मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, कोटद्वार के मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कश्यप की बहादुरी का हर कोई कायल हो चुका है और अब तो खुद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी दीपक का समर्थन कर दिया है। बकायदा वीडियो कॉल करके उन्होंने दीपक से बात की, यहां तक कि वो खुद उत्तराखंड पहुंचकर उनसे मिलने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अभी आने से मना किया और कहा कि वो दीपक का ध्यान रखेंगे। इस आश्वासन के बाद चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह को कोटद्वार भेजा, जिन्होंने दीपक का सम्मान किया और इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए दीपक से बातचीत भी की है। बातचीत का वीडियो भी आप देखिए। अब शांत जब सही है, पहले से बेटर है। आप तो मजबूत आदमी हो, कुदरत ने आपको बढ़िया शरीर दिया है, आप तो कई लोगों को वैसे ही सुरक्षा कर सकते हो। सब ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आपके यहाँ सभी सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप आज मत आओ, महक सिंह को भेज दो। जी जी। और हम यहाँ जो है उनकी दीपक जी की सुरक्षा गारंटी देते हैं कि उनकी तरफ कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। जी जी जी। आप महक सिंह जी के टच में रहना, कोई भी बात हो तो मुझे बताना। बिल्कुल 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 जी, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है देश को, जो इंसानियत का पैगाम दे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ठीक है, मैं तो प्रार्थना करूंगा कुदरत आपको और हिम्मत दे, आप बहादुरी से ऐसे आगे बढ़ो। और आपसे जो है ना, सबसे बड़ा ये है कि एक लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि भाई इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले का सम्मान होता है, इसलिए आपका सम्मान करना जरूरी है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। खुश रहो, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के, बिल्कुल अकेला मत समझना। बिल्कुल भैया। महक सिंह जी, जी सर। दीपक भाई को का ख्याल रखना है, ठीक है? जी जी जी। कह के जाना अधिकारियों सबसे। मैं मिलकर जाऊंगा अभी एसपी से भी और डीएम से। आयन की तरफ उंगली उठेगी तो फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी वहाँ। ठीक है, एसपी साहब से मिलने के लिए जाऊंगा अभी। ठीक है, खुश रहो। अच्छा भैया, अच्छा। दोस्तों, चंद्रशेखर ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दीपक के साथ बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने साफ कहा कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि उन्होंने महक सिंह को भी दीपक के साथ खड़े रहने का निर्देश दिया और साफ तौर से कहा कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा, चाहे महक सिंह जी से, चाहे मुझसे खुद। और ये भी कहा उन्होंने कि वो आकर जल्द मिलेंगे भी। उन्होंने कहा कि वो जल्द दीपक को सम्मानित करेंगे। और सिर्फ चंद्रशेखर ही नहीं, बल्कि इकरा हसन ने भी मंच से दीपक की तारीफ की है। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि आज मोहम्मद दीपक जैसे युवाओं की आवश्यकता है जो जाति धर्म के ऊपर उठकर देश के लिए काम करने का जज्बा रखते हैं। मोहम्मद दीपक ने सच के साथ खड़े होने का काम किया है। देश में जाति धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, मोहम्मद दीपक के एक जाबाज कदम ने पूरे देश में उन्हें मशहूर कर दिया है। अब तो नेता भी लगातार उनकी तारीफें कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक पोस्ट के जरिए दीपक के हक में आवाज उठाई थी और साफ तौर से कहा था कि देश को ऐसे हजारों दीपकों की जरूरत है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी दीपक के समर्थन में आ गए थे और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में दीपक की बहादुरी की बात की थी और साथ ही साथ पुलिस के रवैये और भाजपा की गंदी राजनीति पर सवाल उठाए थे। साफ तौर से उन्होंने संसद के अंदर इस बात को कहा था कि जो व्यक्ति देश में यूनिटी का काम कर रहा है, यानी कि देश में एक दूसरे को बचाने का काम कर रहा है, उनके साथ पुलिस ऐसा बर्ताव करती है, उनके ऊपर एफआईआर करवा दी जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है और भाजपा की राजनीति को साफ तौर से उन्होंने नकारा था। दोस्तों, मोहम्मद दीपक का नाम दीपक कश्यप है और वो उत्तराखंड के कोटद्वार के ही रहने वाले हैं। एक वीडियो आपने अब तक जरूर देख लिया होगा क्योंकि वो इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि दीपक पूरे देश में मशहूर हो गए हैं और हर कोई देश में दीपक पर गर्व कर रहा है। उस वीडियो में मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के गुंडों ने घेर लिया था और वहां पर घुसकर उनकी दुकान में आकर दुकान का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे। मुस्लिम बुजुर्ग को दीपक बचाते हैं उन गुंडों से और उनके सामने चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब बजरंग दल के वो गुंडे, वो लोग दीपक से सवाल करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो दीपक बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और इसके बाद दीपक अपने दोस्त के साथ मिलकर उन सभी लोगों को वहां से भगा देते हैं और इसके साथ साथ में वो मुस्लिम दुकानदार से ये भी कहते हैं कि किसी के भी कहने पर अपनी दुकान का नाम बदलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 30 साल से उनके दुकान का नाम बाबा था, लेकिन जो बजरंग दल के लोग हैं वो कहने लगे कि ये हमारे भगवान बजरंग बली से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इस नाम को बदल दीजिए। जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे थे, ऐसा लग रहा था मानो कि अगर वो लोग मना करते तो बजरंग दल के लोग उनके साथ मारपीट भी कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। वो मुस्लिम बुजुर्ग थे, इस वजह से दीपक उनके लिए खड़े हुए, इंसानियत के लिए खड़े हुए। लेकिन बजरंग दल के लोगों ने उल्टा दीपक को ही घेर लिया।
बजरंग दल के लोग उनके घर तक पहुंच जाते हैं। ये वीडियोस आपने देखे होंगे जिनमें बजरंग दल के 100 से 150 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं वो दीपक के जिम और घर के बाहर पहुंच जाते हैं। 3 से 4 पुलिस वाले वहां पर होते हैं और वो इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सभी झुंड बनाकर आते हैं, नारेबाजियां करते हैं और दीपक के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए उनसे माफी मांगने की मांग करते हैं, जबकि दीपक ने कुछ भी गलत नहीं किया था। पुलिस तक असहाय होती हुई कई बार दिखाई देती है और यहाँ तक कि पुलिस दीपक को मीडिया से भी मिलने नहीं दे रही थी। काफी लंबे समय तक ये होता है कि जो मीडिया वाले दीपक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पुलिस पहुंचने नहीं देती है। इस पूरे मामले में 3 FIR दर्ज की जाती है, जिनमें से एक FIR दीपक पर भी दर्ज होती है। बजरंग दल के लोगों को अभी तक उत्तराखंड की पुलिस पकड़ नहीं पाई है और दीपक पर चुप रहने का या फिर घर से ना निकलने का कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। दीपक ने कई बार वीडियोस के जरिए इस बात को कहा कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। दीपक की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया था कि उन्हें धमकियां दी जा रही है और बजरंग दल के लोग लगातार वीडियोस के जरिए उनके घर के आसपास पहुंचकर उन्हें धमकियां देते हुए दिखाई दे रहे थे, तो राजनीति से जुड़े लोग भी दीपक के समर्थन में आ गए। भले ही भाजपा वाले और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन के लोग दीपक को धमकियां दे रहे हों, लेकिन दीपक का हौसला नहीं टूटा। वो हर बार इस बात को कहते रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं सबके साथ इसी तरीके से खड़ा रहूंगा, बल्कि उन्हें उससे कहीं ज्यादा समर्थन मिला। राहुल गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक हर कोई दीपक की मदद के लिए आगे आया। हर किसी ने यह कहा कि दीपक आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रशेखर ने भी वीडियो कॉल के जरिए इसी बात को कहा कि आप अकेले नहीं हैं, आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम आप तक मदद जरूर पहुंचाएंगे। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि हमने आपके इलाके के अधिकारियों से बातचीत की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी आश्वासन के बाद चंद्रशेखर आने के लिए मान जाते हैं कि वो अभी नहीं आएंगे, आने वाले वक्त में वो जरूर उत्तराखंड जब भी जाएंगे तो वो दीपक से मिलेंगे, जिस वजह से प्रशासन को भी झुकना पड़ा और दीपक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ा है। दीपक इस वक्त पूरे देश में सेंसेशन बन चुके हैं और खास तौर से हर कोई दीपक पर गर्व कर रहा है। आप दीपक को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।